नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसी मोहब्बत देखी है, सुनी है, जो शुरू तो हुई फिल्म के सेट पर लेकिन खत्म हुई आंसुओं की झील में? जी हां दोस्तों, ऐसी ही खूबसूरत लेकिन अधूरी प्रेम कहानी है रोमांस के किंग देवानंद और सुरों की मल्लिका सुरैया की। ये प्रेम कहानी जितनी हसीन है उतनी ही दर्द भरी भी है। दोस्तों, साल था 1948 का। जीत फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इसी फिल्म में एक सीन के दौरान सुरैया झील में गिर गईं और वो डूब रही थीं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। और जब देवानंद साहब ने सुरैया को डूबते हुए देखा तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर झील में छलांग लगा दी और सुरैया को बचा लिया। यहीं से सुरैया का दिल देव साहब के लिए धड़कने लगा और देव साहब भी सुरैया की सादगी और सुरों में डूबी आवाज पर फिदा हो गए। यहां से शुरू हुआ उनकी प्रेम कहानी का एक हसीन सफर। म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन के जरिए देवानंद और सुरैया एक दूसरे को खत लिखते थे, एक दूसरे को खत पहुंचाते थे और दोनों की प्रेम कहानी बड़ी अच्छी चल रही थी। दोनों ने साथ में कई फिल्में की, कई गाने गाए और कई सपने बुने। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ने ये कभी नहीं सोचा था कि इनकी मोहब्बत का जो अंत होगा वो बड़ा ही दर्दनाक होगा। दोस्तों, हुआ यूं कि सुरैया की दादी को देवानंद और सुरैया के अफेयर के बारे में पता चल गया तो वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने सुरैया पर पहरे लगाने शुरू कर दिए। यहां तक कि जो देवानंद साहब ने सुरैया को हीरे की अंगूठी दी थी और उस अंगूठी को देते हुए जो शादी करने का प्रस्ताव सुरैया के सामने रखा था, वो हीरे की अंगूठी भी सुरैया की नानी ने उनसे छीन ली और उन पर पहरे लगा दिए। दोस्तों, सुरैया भी देवानंद साहब से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो मजहब की दीवारों को नहीं तोड़ पा रही थी। उनकी शादी होना नामुमकिन था उस दौर में, क्योंकि देवानंद साहब एक हिंदू थे और सुरैया मुस्लिम परिवार से आती थी। तो इस तरह की शादियां उस दौर में बहुत ही कम देखने को मिलती थी। देवानंद और सुरैया बिछड़ने से पहले एक दूसरे से मिल रहे थे तो देवानंद लगातार रोए जा रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सुरैया की आंखें भी नम थीं। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। दोस्तों, देवानंद साहब ने ये सोचकर कि सुरैया शायद धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़कर उनके पास फिर से लौट आए, उन्होंने कई बरस तक शादी नहीं की। देवानंद सुरैया का इंतजार करते रहे, लेकिन जब सुरैया उनके पास नहीं लौटी तो उन्होंने फिल्म एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। लेकिन सुरैया देव साहब के प्यार में इतना टूट चुकी थी कि उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं करने का फैसला किया। वो ताउम्र अविवाहित रहीं, अनमैरिड रहीं। दोस्तों, सुरैया के हर इंटरव्यू में उनकी आंखों में एक ही अक्स झलकता था, वो था देवानंद का। होठों पर एक ही नाम उभरता था, वो था देव। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत प्रेमी युगल देवानंद और सुरैया की खूबसूरत लेकिन अधूरी प्रेम कहानी। दोस्तों, ऐसा होता है कई बार कि कभी कभी सच्ची मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती और यही हुआ देवानंद और सुरैया के साथ। दोस्तों, अगर आपको देवानंद और सुरैया पर आधारित ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि क्या सच्चा प्यार कभी हारता है या वो हमेशा जीतता है? ये आप जरूर बताइए। अगर वो हारता है तो उसकी वजह आप लिख सकते हैं और अगर वो जीतता है तो उसकी भी वजह आप लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।